नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 122 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से खिड़की का संबंध फलक के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है किताब का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका खिड़की से फलक किस प्रकार से लिख रहा है, खिड़की से फलक किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा किताब से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, खिड़की से आपका फलक लिखा हुआ है। खिड़की में फलक लगे हुए होते हैं। खिड़की में जो है वो आपके छोटे छोटे फलक लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा, तो यहाँ पर किताब लिखा हुआ है। किताब में आपका पृष्ठ लगाया जाता है। पृष्ठ आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पृष्ठ भरा जाएगा। जिस प्रकार से खिड़की से फलक संबंधित है, उसी प्रकार से आपका किताब से पृष्ठ संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 29 और 113 से 142 कैसे लिख रहा है, 27 और 69 से 96 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 21 और 57 से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, 29 और 113 से 142 लाना है। अगर आप लोग 29 प्लस 113 कर दीजिएगा, यानी कि 29 प्लस करेंगे 113, तो आपका कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। 142 आपका बीच वाला संख्या दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे करेंगे 27 प्लस करेंगे 69, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा 27 प्लस करेंगे 69, तो ये आपका 96 हो जाएगा। देखिए, बीच वाला संख्या आपका 96 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, 21 प्लस 57 कर देंगे। देखिएगा,
21 प्लस 57 ये आपके कितने हो जाएंगे, ये जो है ये आपके 68 69 हो जाएंगे। 21 प्लस 57 ये आपके 78 हो जाएंगे। देखिएगा 21 और 57 आपके 78 होते हैं। 78 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 78 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि 9a 7 बराबर 4, 6a 1 बराबर 10, 7a 4 बराबर 6 तो 8a 2 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका 9 और 7 से 4 कैसे लिख रहा है, 6 और 1 से 10 कैसे लिख रहा है, 7 और 4 से 6 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 8 और 2 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, ए का दे दे, हज का दे दे, गुना का दे दे, डॉलर का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 7 9 और 7 से 4 किस प्रकार से ला सकते हैं। 9 और 7 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 4 बन जाए। अगर दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले, यानी कि 9 प्लस करेंगे 7 तो ये आपका कितना हो जाएगा 16, और 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। देखिएगा यहाँ पर 4 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे करेंगे 6 प्लस 1 करेंगे, देखिएगा 6 प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। और 7 आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए आपका 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा आपका 10 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से भी इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 9 और 7 से 4 लाने को। ध्यान से देखिएगा 9 और 7 से हमें 4 लाना है। किस प्रकार से हम लोग 9 और 7 से 4 ला सकते हैं, अगर दोनों संख्याओं को आपस में घटा ले, यानी कि 9 घटाओ करेंगे 7 तो ये आपका 2 हो जाएगा। और 2 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 4 बनता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे करेंगे तो आपका 6 और 1 दिया गया है, 6 घटाओ 1 करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। और देखिए गुना 2, तो यहाँ पर भी गुना 2 करेंगे, 5 गुना 2 आपका 10 होता है। 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखेंगे तो आपका 7 और 4 दिया गया है। ये दोनों संख्याओं को भी पहले आपस में घटाएंगे, 7 माइनस 4 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। और देखिएगा घटाने के बाद सभी में 2 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 2 आपका 6 होता है। 6 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिएगा 8 और 2 दिया गया है। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में देखिएगा घटाएंगे, 8 घटाओ करेंगे 2 तो ये आपके कितने हो जाएंगे 6। और सभी में देखिएगा घटाने के बाद 2 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 6 गुना 2 आपका 12 होता है। 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क के जगह आपका 12 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। देखिएगा कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये तीनों में संबंधित देखिएगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा
तो कंप्यूटर में ये आपका मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों होता है, यानी कि कंप्यूटर के लिए सबसे पहले हम लोग एक गोला बना लेंगे और कंप्यूटर के अंदर ये आपके मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों होते हैं। कंप्यूटर के अंदर ही हम लोग मॉनिटर और कीबोर्ड को रख देंगे और याद रखिएगा मॉनिटर और कीबोर्ड आपके दोनों दोनों अलग होते हैं, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे कुछ इस प्रकार से। कौन सा ऑप्शन में आपका इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है, जो कि आपका कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड का उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है तथा घटाव का अर्थ गुणा है, तो 54 जोड़ 162 घटाव 18 गुना 12 भागा 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का अर्थ क्या है। जोड़ का अर्थ देखिएगा, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। भाग का देखिएगा जोड़ का अर्थ भाग है और गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहां पर गुना दिया गया है वहां पर जोड़ को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका घटाव है, भाग के जगह पे घटाव को रखेंगे और घटाव का अर्थ गुना है, घटाव के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा सबसे पहले आपका 54 जोड़ 162 है। जोड़ का अर्थ आपका क्या दिया गया है, भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 162 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का अर्थ आपका गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 18 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ देखिएगा, भाग का अर्थ आपका घटाव है, तो यहाँ पर आपके घटाव 6 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद हम लोग गुना के काम करेंगे, गुना के बाद हम लोग घटाव के और घटाव के बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा पहले भाग के काम करेंगे तो 54 भागा 162 ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 54 बटा 162 हो जाएगा। गुना करेंगे 18, देखिएगा गुना के काम करेंगे। जब हम लोग 54 को 162 से काटेंगे तो ये आपका 3 से कटेगा। आगे देखिएगा 3 से जब 18 को काटेंगे तो ये आपका 6 से कटेगा। जोड़ करेंगे 12, घटाव करेंगे 6। देखिएगा आगे 6 जोड़ करेंगे 12 घटाव 6 आपके 6 होते हैं, 6 जोड़ 6 आपके 12 हो जाएंगे। 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 12 भरा जाएगा। क्लियर है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज के पार्ट में आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 7 का संबंध 49 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 11 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हम लोग 7 से 49 किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा अगर हम लोग संख्या 7 के स्क्वायर कर दे तो आपका 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर संख्या 11 दिया गया है, तो हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। 121 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 121 भरा जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इस वाले प्रश्न को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारा किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आपका 219 लिखा हुआ है। 219 के आगे आपका 211 है। 211 के आगे आपका 204 है। 204 के आगे आपका 198 है। 198 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे देखिएगा आपका 189 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला जो है वो आपके नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 219 से 211 कैसे लिख रहा है तो इसमें आपका -8 का अंतर है। आगे देखिएगा 211 से आपका 204 है। यहाँ पर आपका -7 का अंतर है। आगे देखिएगा 204 से आपका 198 लिखा हुआ है। -6 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इससे आगे आपका 189 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपका -8 का अंतर है, उसके बाद -7 का, उसके बाद -6 का, यानी कि एक एक घटा दिया गया है। 8 - 1 आपके 7 होते हैं, 7 - 1 आपके 6 होते हैं। उसी प्रकार से अगला अंतर जो है वो आपका 6 - 1 हो जाएगा, यानी कि -5 का हो जाएगा। जब हम लोग 198 - 5 करेंगे तो ये आपका 193 हो जाएगा। 193 देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 193 से आगे देखिएगा तो 189 है। यहाँ पर आपका -4 है। देखिएगा 5 - 1 आपके 4 होते हैं, जो कि आपका अगला अंतर दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 193 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अक्षर श्रृंखला से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाती हैं। तो पहले आप लोग सभी बच्चे खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपका ए लिखा हुआ है। ए के आगे आपका जी है। जी के आगे देखिए आपका एल है। एल के आगे आपका पी है। पी के आगे आपका एस है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो ए से आपका जी लिखा हुआ है। ए जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में पहले नंबर पर होते हैं और जी आपके 7वें पर होती है। यहाँ पर आपका +6 है। आगे देखिएगा जी से आपका एल है। जी आपके 7वें पर होते हैं। एल जो है ये आपके 12वें पर होते हैं। यहाँ पर देखिए आपका +5 है। आगे देखिएगा एल से आपका पी है। एल आपके 12वें पर होते हैं। पी आपके 16वें पर होते हैं। +4 है। आगे देखिए पी से आपका एस है। पी आपके 16वें पर होती हैं। एस आपके 19वें पर होती हैं। +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +6 +5 +4 +3, यानी कि एक एक इसमें भी घटा दिया गया है। तो अगले अंतर जो है वो आपके +3 है तो -1 करेंगे तो आपका +2 हो जाएगा। यानी कि 6 का अंतर है, 5 का है, 4 का है, 3 का है, तो अगला आपका +2 का हो जाएगा। एस +2 आपके कितने हो जाएंगे, एस आपके 19वें पर होते हैं। 19 + 2 आपका 21 और 21वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, यू होता है। यू आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा 66 है, ऑप्शन बी में 76 है, ऑप्शन सी में 56 है और ऑप्शन डी में आपका 36 है। ध्यान से देखिएगा, 66, 76, 56 और 36 है। 36 आपका क्या होता है? ये आपका 6 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा ये तीनों संख्या आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी बच्चे पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके रुई हो जाएंगे यानी कि 2 नंबर। रुई के बाद आपका हो जाएगा धागा यानी कि 4 नंबर। धागा के बाद आपका हो जाएगा बुनाई यानी कि 1 नंबर और बुनाई के बाद आपका हो जाएगा कपड़ा यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 4 1 3 लिखा हुआ है? 2 4 1 3 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से बी के पीजी का संबंध डी एन आर जे के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है CMOG का संबंध कौन सा ऑप्शन कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका बी के पीजी से DNRJ किस प्रकार से लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपका बी के पी जे लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है, देखिए DNRJ दिया गया है। सिंगल सिंगल अक्षर को अगर हम लोग देखेंगे तो बी से आपका डी लिखा हुआ है। देखिएगा बी जो है ये आपके दूसरे नंबर पर होते हैं, डी आपके चौथे पर होते हैं, +2 है। आगे देखिएगा के से आपका एन है, के आपके 11वें पर होते हैं, एन आपके 14वें पर, +3 है। आगे देखिएगा पी से आपका आर है, पी आपके 16वें पर, आर आपके 18वें पर, +2 है। आगे देखिएगा जी से आपका जे है, जी आपके 7वें पर और जी आपके 10वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +3 है, यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार +3, फिर +2 तो फिर +3। वही सेम हम लोग आगे करेंगे MGOG के साथ। देखिएगा सबसे पहले आपका CMOG लिखा हुआ है, इसके भी सभी अक्षर में पहले +2 उसके बाद +3 करेंगे। C+2 करेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे? सी आपके तीसरे पर होते हैं, 3+2 आपके 5 और 5वें पर आपका ई होता है। आगे देखिएगा आपका एम है, दूसरे वाले में +3 करना है। एम आपके 13वें पर होते हैं, 13 + 3 आपके 16 और 16वें पर आपका पी होता है। आगे देखिएगा आपका ओ है,
तीसरे वाले में देखिए +2, तो फिर से हम लोग +2 करेंगे, वो आपके 15वें पर होते हैं। 15 + 2 आपके 17 और 17वें पर आपका क्यू होता है। देखिए चौथा में आपका जी लिखा हुआ है, चौथे वाले में फिर से +3 करना है। जी +3 आपके कितने हो जाएंगे? जी आपके 7वें पर होते हैं। 7 + 3 आपके 10 और 10वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है? जे होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका EPQJ लिखा हुआ है? देखिएगा EPQJ आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका EPQJ भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। देखिएगा सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार से लाइन दिया गया है। ये जो लाइन है ये आपके ऑप्शन नंबर ई में दिए गए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस प्रकार के, आगे देखिएगा आपका इस प्रकार का लाइन है, तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार का लाइन दिया गया है। उसके बाद आपके इस प्रकार के लाइन है, यहाँ पर भी आपके कुछ इस प्रकार के लाइन दिए गए हैं और उसके बाद आपका नीचे एक लाइन दिया गया है इस प्रकार के, यहाँ पर भी आपके नीचे एक लाइन दिए गए हैं। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आसानी के साथ इस वाले प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका POCG दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका KLIZ दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका BUDX दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका FQM भी दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका ओ जो है ये आपके वॉवेल दिए गए हैं। ऑप्शन बी में देखिएगा आई आपका यहाँ पर वॉवेल है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो आपका यू वॉवेल दिया गया है, जबकि ऑप्शन डी में आपका सभी अक्षर जो है वो कंसोनेंट अक्षर दिए गए हैं। यानी कि ए ऑप्शन जो है ये आपके सबसे अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। सभी में वॉवेल दिया गया है, जबकि ऑप्शन डी में कोई भी अक्षर वॉवेल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिए दर्पण जो है ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार से आपके दर्पण रखे हुए हैं। जब इस प्रकार से दर्पण रखा हुआ हो तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से उलट जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में कुछ इस प्रकार से आपका उलट जाता है। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को यहाँ से लेकर यहाँ तक उल्टेंगे तो आपका ये जो खंड है सबसे पहले आपका इसी प्रकार का खंड बनेगा। आगे देखिएगा ये बिंदु यहाँ पर आपके बीच में है तो बीच में ही रहेंगे। उसके बाद आपका ये गोला जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से आपके आ जाएंगे और आगे देखिएगा ये जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा और इसका मुंह जो है आपका ऊपर की ओर खुला हुआ है, तो अब आपका नीचे की ओर खुला हुआ हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार के उत्तर आकृति आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो सभी बच्चे खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।